ऐसे गुरु को बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी इस रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। संगत जी, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि महाराज हम आपको क्या दे सकते हैं। आपने हमें बहुत कुछ नवाजा है, बिना मांगे बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन हम नाशुक्रे आपको क्या दे सकते हैं। आज का सत्संग भी कुछ ऐसा ही है। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हम महाराज को क्या गुरु दक्षिणा दे सकते हैं, ये शायद हम सभी को सोचने में मजबूर करेगा। आज का सत्संग साझा कर रहे हैं गुरु महाराज के समय की संगत गौरी आंटी। संगत जी, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी इस सत्संग को बहुत ध्यान से पूरा और अंत तक जरूर सुने, क्योंकि ये सत्संग आपको बहुत कुछ सिखाएगा और आपके न जाने कितने सवालों के उत्तर भी देगा। तो चलिए सुनते हैं गौरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। गुरु जी ने हमें बहुत ब्लेस किया है। इसका मतलब ही जब अगर देखा जाए तो गुरु ही हमारी पूर्ण माँ है। बहुत सिंपल शब्द, बहुत अर्थ है इसका, सिंपल सा। गुरु तो बहुत होते हैं हमारी जीवन में, शुरू से लेके अंत तक जिससे भी सीखने को मिले वही एक गुरु हो। लेकिन हमारे गुरु जी साक्षात परमपिता परमात्मा, ये ही हमारे सर्वस्व है। जो नाता जोड़ना चाहे हम जोड़ लें। तो गुरु पूर्णिमा की संगत जी, गुरु परिवार को बहुत बहुत बधाई। आज के दिन हम सबको मालूम है गुरु जी कितने कष्ट ले रहे होंगे, हम तो सोच भी नहीं सकते। कोई गिनती नहीं है संगत जी। कितने हमने सत्संग सुने, कितना हमने गुरु जी से कल्याण करवा लिया अपना, ये गुरु जी ही जानते हैं। गुरु जी के चरणों में प्यार होना चाहिए। आज के दिन जैसे गुरु जी ने कहा, मैं अपने लिए तो कुछ नहीं कर सकता, मेरा गुरु परिवार कर सकता है। संगत जी, हम सब कोई ना कोई ऐसा संकल्प लें। गुरु जी को हम दे तो कुछ भी नहीं सकते हैं। जैसे कि एक प्रथा चली आई है, बहुत प्राचीन काल से चली आई है, गुरुकुल में निशुल्क फ्री शिक्षा दी जाती थी। तो एक ये गुरु पूर्णिमा जो है, शिष्यों ने अपने गुरु जी की पूजा के लिए, गुरु जी के सम्मान के लिए इसको चुना। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आज के दिन जो वेद व्यास जी विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं, उनका जन्म भी हुआ। उन्होंने सारे चारों वेद जो है पुराण पूर्ण भी किए। आज के दिन की बहुत इंपॉर्टेंस है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी ऋषि शार्ंगल्य को अपना गुरु धारण किया था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आज के दिन हुई। और सबको मालूम है हमारे गुरुजी तो कभी कुछ नहीं लेते किसी से, हमारी देने की औकात भी नहीं है। परमपिता परमात्मा वो ही दाता हैं सबसे बड़े, हम सब भिखारी हैं उनके दर के। गुरुजी के साथ बिताए वो पल हमारे पास बहुत अनमोल खजाना है। आज हम उन्हीं के सहारे जी रहे हैं। गुरुजी अब भी हमारी हर श्वास को बहुत ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। न जाने हम कहाँ होते, क्या होते, हमारी तो लाइफ ही नहीं थी खैर। लेकिन गुरुजी के वचन हैं जैसे हमारी लाइफ कितनी स्मूथ कर दी गुरुजी ने। ऐश करो कल्याण हो गया कह करके। और गुरुजी जब भी हमें दर्शन देते थे, जब भी हमें प्रसाद करवाते, लंगर प्रसाद करवाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, तो बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं उसमें, हमने कभी सोचा भी नहीं है। आज के दिन गुरुजी के चंद्रमा में भी दर्शन हो रहे होंगे, क्योंकि गुरुजी ने जैसे अपने बर्थडे पे 2006 में पहले दर्शन देके चांद में ब्लेस किया हमें, और गुरुजी ने ये भी ब्लेस किया हर पूर्णिमा को चंद्रमा में दर्शन होंगे। तो संगत जी वही है जैसे उस दिन हुआ था, किसी को दर्शन हुए किसी को नहीं हुए। मेरे ख्याल में, मेरा अपना मानना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमपिता परमात्मा की नजर तो पड़ जाती है ना। उनको तो पता है मेरा बच्चे ने मेरे को माथा टेका है। जैसे गुरुजी
फिजिकल होते भी हमें कहते रहे। जब मोबाइल शुरू हो गए तो गुरुजी ने कभी एक संगत को जाकर के ब्लेस करना, कभी 2 को करना, तो संगत को लगता था शायद आज एम्पायर स्टेट में संगत नहीं होगी। फ़ोन करके एक-दूसरे से पूछना शुरू हो गए। तो गुरुजी ने समझाया एक दिन मेरे को, कहते ਉਹ ਕੋਈ फ़र्क नहीं ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ। लेकिन ਅਸੀਂ लोग ਕੀ सोचते हैं गुरु जी से जब तक दर्शन नहीं हुए, सानू गुरु जी ने देखा या नहीं देखा, तो बहुत सारी बातें हमारे मन में चलती रहती हैं। तो मेरे को यही लगता है भी हम गुरु जी को प्रणाम करें, माथा टेकें सच्चे मन से, तो गुरु जी तक ज़रूर पहुँचेगा और गुरु जी हमें ज़रूर देखेंगे भी, अपनी नज़र से निहाल भी कर देंगे गुरु जी। गुरु जी का तो काम ही यही है, कल्याणकारी हैं सिर्फ़। गुरु जी ने एक गुरु पूर्णिमा पे पहले तो जैसे कि एम्पायर स्टेट में नॉर्मल होता था, रोज़ से थोड़ा-सा हट के होता था उस दिन बस। जब बड़े मंदिर में गुरुजी ने शुरू किया इनॉग्रेशन के बाद, तो गुरुजी के कुछ फंक्शन जो थे वो वहाँ सेलिब्रेट किए गए गुरुजी की कृपा से। एक गुरु पूर्णिमा, जबकि हमारी पूरी फैमिली कभी डांस के लिए आगे नहीं आती थी क्योंकि हमें पैर ही नहीं उठाना आता, डांस तो क्या करेंगे। एक मेरे को पहला याद है, मेरा फर्स्ट टाइम था गुरुजी बड़े मंदिर में विराजमान हुए आकर के, और कोई फंक्शन नहीं था, थोड़ी सी संगत थी और मैं पीछे सेवा कर रही थी अपना, जो गुरुजी ने आदेश दिया हुआ था। कोई गुरुजी ने सेवादार जा संगत को भेजा, सिंगला आंटी को बुला के लाओ। अब मैं आई काम छोड़ के फटाफट, क्या हो गया, सबसे पहला विचार मन में यही होता था, कोई गलती हो गई होगी, गुरुजी वो समझाएंगे। अब क्योंकि गुरुजी ने हर छोटी-छोटी बात हमें बड़े प्यार से खुद ही समझाई, हर आदेश गुरुजी ने खुद दिया हमें। अब जब मैं आई, गुरुजी ने बोला किसी को, चलो, वो सॉन्ग मेरे को याद नहीं है कौन सा गुरुजी ने लगवाया था। गुरुजी कहने चल सिंगला आंटी डांस कर। अब मैं मन में सोचूं, गुरुजी किसको बोल दिया, मेरे को तो पैर तक नहीं उठाना आता, और गुरुजी के आगे तो बहुत ही मुश्किल होता था। अब संगत जी सबसे पहले वो सॉन्ग चल गया गुरुजी के आदेश से। अब मेरे को याद है मैं खड़े होके क्लैप कर रही हूँ, अपना पैर हिला तक भी नहीं रही हूँ, मैं इतनी घबराई हूँ, ये हो क्या गया, गुरुजी ने कहाँ कह दिया आज मेरे को ये सब करने को। तो संगत जी वो सॉन्ग खत्म हुआ, गुरुजी ने 1-2 अंकल आंटी जो भी थे खड़ा किया उनको भी, तो मैं अपना क्लैप करती रही खड़े एक ही जगह पे, बिल्कुल फिक्स जैसे होते हैं स्टैचू बन के। वो सॉन्ग पूरा हुआ, मैंने फटाफट गुरुजी को माथा टेका और मैं भागी। मैंने कहा जान छुड़ा के भागो, कुछ करना नहीं आता, वास्ता नहीं है यहाँ पे। तो गुरुजी भी कुछ नहीं बोले, गुरुजी ने थोड़ा स्माइल दी बस। तो संगत जी फिर मेरे को बाद में ध्यान आया, जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी उस टाइम पे मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मैं मन में यही सोच रही थी, मैंने कहा आज सेवा तो गुरुजी कुछ भी नहीं हो पाएगी, तबीयत इतनी खराब है, मैं क्या करूंगी जा करके। लेकिन गुरुजी का हमें पता ही नहीं चलता था, बाद में ही ध्यान आता था, ओहो ऐसा हो रहा था मेरे साथ, गुरुजी ने ठीक कर दिया। कब ठीक कर दिया ये गुरुजी जानते हैं। गुरुजी ने, जैसे गुरुजी के वचन है, डांस जो है वो महापूजा है। लेकिन संगत जी ऐसे नहीं है, गुरुजी हाँ फंक्शन के बाद करवाते थे। गुरुजी के वो कल्याण के तरीके, हर तरीका गुरुजी का अलग रहा है हमेशा। गुरुजी ने किसको कहना है, उठा-उठा के भी करवाते थे, सिंगला अंकल बाजू से पकड़-पकड़ के लाते थे, खींच-खींच के। वो मेरे जैसे बेचारे नहीं जाना चाहते थे, तो गुरुजी कहते थे नहीं-नहीं बुला ओनू, लेके आओ ओनू। तो ऐसे-ऐसे गुरुजी हमारे कल्याण के लिए हमें बुला-बुला के ब्लेस करते रहे हैं। ऐसे ही एक गुरु पूर्णिमा का ही फंक्शन था मेरे ख्याल में। कुछ बच्चे, सुगंधा हमारी प्यारी बिटिया गुरु परिवार की, उसने 4 लड़के लिए, 4 लड़कियां ली, बहुत मेहनत की, उनको एक डांस सिखाया, उसपे सारे एक्शन खुद सिखाए, और सडनली गुरुजी ने उन्हीं में से एक बच्चे को दर्शन दिए और जूनियर सिंगला डांस करूंगा। अब अरविंद को ऑफिस में कॉल आती है, कहते अरविंद ऐसे ऐसे करके गुरुजी का आदेश आया तो तू आ जा, और दिन बहुत कम बचे थे। संगत जी जैसे मैंने बोला भी पैर भी नहीं उठाना आता था, तो अब अरविंद ने भी कहा, कहता टाइम इतना कम है, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, तो मैं तो कैसे करूंगा, आपका सारा खराब ही हो जाएगा जो भी है। तो कहते नहीं गुरुजी का आदेश है, अब तेरे को तो लेना ही है, तो आ जा बस, हमें नहीं पता।
तो संगत जी फाइनली जब वो गुरुजी के फंक्शन का दिन आया, बच्चों ने लंगर बेसमेंट, जो हमारी पुरानी बेसमेंट है गुरुजी की बनाई हुई, उसमें इन्होंने हमें करके दिखाया। तो लिटरली उस सॉन्ग को करने के बाद ये सारे के सारे 8 बच्चे इतने थक चुके थे। गुरुजी ने कैसे सिखाया इसको गुरुजी ही जानते हैं। गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी थी तो वो काम तो होना ही था। दोबारा ये करने की हालत में नहीं थी उस टाइम पे। अब गुरुजी का देखिए, जब गुरुजी ने करवाया, गुरुजी ने एक बार खत्म हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार, पता नहीं गुरुजी ने लगातार नॉन स्टॉप वो डांस करवाया और बड़ा अच्छा बच्चों ने किया। और बच्चे पूरे अपना ड्रेस अप होके आए थे। और मेनका गांधी जी भी आए हुए थे। गुरुजी को पूछा कि फर्स्ट टाइम हुआ था ये ऐसे? कहते गुरुजी आपने पंजाब से मंगवाए हैं ये बुलवाए हैं सारे जो डांस कर रहे हैं। गुरुजी कहते ओ नहीं, अपने ही हैं सारे इत्थों दे। तो सारे बच्चे यहीं के ही थे, जो जेठा अंकल के दोनों बेटे, और ऐसे ही अपना शरक मंडर शर्मा अंकल की बेटी, सानी अंकल की बिटिया, और एक वो जिसको हम धोनी धोनी कहते हैं, हितेश, उसकी सिस्टर। तो ऐसे करके ये बच्चे सारे, गुरुजी की मेहर थी जो गुरुजी ने इनको इतना डांस करवाया। इन बच्चों की कोई औकात नहीं थी संगत जी, ना इनमें इतना स्टेमिना था, बट सब कुछ गुरुजी ही करते हैं अपने आप को। गुरुजी की वो ब्लेसिंग्स हमारे साथ होती हैं तभी वो हो पाता है, अदरवाइज तो हमारे लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है करना। गुरुजी के बिना, जैसे कहा जाता है, गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन गति नहीं, गत नहीं होती है। इसीलिए हम सबके लिए एक गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से चले जाने के बाद जब हमारी श्वासों की लड़ी टूट जाएगी तो परमपिता परमात्मा जो हमारे गुरुजी हैं उनके पास जाना है, तब वो ही वहां पकड़ेंगे फिर हमारी वहां, अगर गुरुजी वाले बन करके जाएंगे। आज इतना पावन दिन है, हम क्या कर सकते हैं गुरुजी के लिए? क्या हम अपने विकार जो हैं उनको दूर कर सकते हैं? कोशिश कर सकते हैं उनको दूर करने की। हमारे में जो कमियां हैं शायद हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, जो हमारे भगवान जानते हैं, उनको दूर करें। या फिर गुरुजी से वो सच्चा प्यार कहीं भी हो, बस गुरुजी के चरणों में जुड़े रहें। गुरुजी ने कहना हाथों पांव से काम करते रहो, लेकिन मेरे साथ जुड़े रहो। हमने ये नहीं है भी हमने काम धाम छोड़ के बैठ जाना है, कर्म करने बंद कर देने हैं संगत जी। ऐसी पूजा तो गुरुजी ने नहीं बताई हमें। गुरुजी तो कहते हैं करते रहो, बस मन से जुड़े रहो मेरे साथ। लेकिन जो हमारी ईगो है, ये हमें पता नहीं कब आ जाती है, कैसे आ जाती है। अगर हम गुरुजी वाले होंगे तो गुरुजी हमारी ईगो को भी बड़ी आसानी से निकाल देंगे। वरना तो हमारे में इतनी ईगो है, हम समझ भी नहीं पाते, सोच भी नहीं पाते उसके लिए। हमें लगता है हम जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन हमारे गुरुजी जानते हैं, गुरुजी को क्योंकि ये मैसेज देने पड़ रहे हैं। बड़ी ईगो आ गई है, बड़ा शो ऑफ हो रहा है। जितने भी हम काम कर रहे हैं उन सब से हमें बचना है। सब कुछ गुरुजी के चरण कमलों में ही है। जैसे 27 को भी एक सत्संग हुआ था, तो मेरे सिस्टर इन को मेरे को बाद में फोन आता है, कहते आपने बोला था इस दर को छोड़कर कहीं नहीं जाना और यहाँ ही मिलेगा सब कुछ। कहते क्या हम किसी और सत्संग वगैरह में जा सकते हैं? कहीं धार्मिक सत्संग हो रहा है तो संगत जी ब्लेसिंग्स तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन हमने एक ही नाव में सवार होना है, हमने दो में नहीं होना। हम सोचे हमें इधर से भी ले लें और हम गुरुजी से भी ले लें, तो फिर क्या होता है, दो नावों में पैर रखने से इंसान डूबेगा ही नहीं, डूब ही जाएगा, बचेगा नहीं, पार नहीं लगेगा वो। तो इसीलिए कहा जाता है
मन में जो गुरुजी वाले हैं गुरुजी को ही रखें, तो हमें भव सागर से पार उतरना बहुत आसान हो जाएगा। गुरुजी की वो गुरु पूर्णिमा गुरुजी ने ऐसे ही 2006 और 2005 में, मेरे को याद है, गुरुजी ने जब बिटिया की शादी की, आरती की, गुरुजी ने अपने बर्थडे वाले, जन्मदिन वाले फंक्शन में तो मेरे को और अरविंद को आने दिया, लेकिन जब गुरु पूर्णिमा का फंक्शन आने वाला था हमारा, तो हम दोनों के लिए, मेरे को और अरविंद के लिए, बेटे के लिए ये आदेश था गुरुजी का, तुम घर पे रहोगे, सिर्फ सिंगला होगा। तो संगत जी, गुरुजी को पता होता है किसको कब कहाँ ब्लेस करना है, बस उनका आदेश मान लो। आज भी बहुत सारी संगत होती है जिनके मन में ये डाउट्स आते हैं, हम मंदिर नहीं जा पाए, पता नहीं हमको आज ब्लेसिंग्स मिली या नहीं मिली। संगत जी, अगर तो हम सच्चे मन से गुरुजी के साथ जुड़े हैं, गुरुजी ने हमें यहाँ रखा हुआ है, उसी में हमारा कल्याण हो रहा है, फिर हमारे ये डाउट्स, इफ्स एंड बट्स नहीं आने चाहिए। मन में बस हमारे गुरुजी ही होना चाहिए। गुरुजी के एक, अभी मेरे को 2 दिन पहले एक सत्संग गुरुजी ने सुनवाया। एक आंटी गुरुजी के पास जाते हैं, अब सत्संग में सुना, गुरुजी फोन करते हैं, क्योंकि हमें सत्संग से ये सारी बातें पता चल जाती हैं। तो आंटी को भी मन में आया, मैं भी गुरुजी का फोन नंबर ले लूं, मैं भी गुरुजी से बात कर लिया करूंगी, बड़ा अच्छा होगा ये। इसलिए सभी को होता है, मन में बहुत सारी बातें आती हैं, चाहे जी हम भी सत्संग सुनते हैं, हमें भी लगता है, लेकिन हमारे जो ज्यादा है सत्संग, वो कोरिलेट हो जाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि गुरुजी ने तिल महासमाधि अपनी चरण शरण में रखा, बहुत बड़ी बात है ये। तो आंटी के मन में ये भाव आया, आंटी ने गुरुजी से पूछ लिया, माथा टेका, गुरुजी को पूछा, गुरुजी आपका फोन नंबर चाहिए। गुरुजी ने बढ़िया सी स्माइल दी। गुरुजी कहते अच्छा, कहते ले फिर कागज पेन ले ला, लिखवा देने हैं। संगत जी, वो आंटी बड़ी खुश, वाओ, आज तो गुरुजी का फोन नंबर मिल जाएगा और बात कर रहे, जब मन करेगा कर लिया करूंगी मैं तो। संगत जी, आंटी गुरुजी के चरणों में बैठ जाती है। गुरुजी ने बोला, लिख ओम नमो शिवाय। अब संगत जी जो आसपास बैठे थे उनके मन में भी हो गया, अब गुरुजी फोन नंबर बताने वाले हैं अपना, चलो जी हम सब भी याद कर लेंगे, तो हमें तो बिना पूछे ही, बिना ऐसे ही गुरुजी का नंबर पता चल जाएगा। तो संगत जी, हमारे गुरुजी की बातें जो है ना, वो लीला मार है, हम उनको क्या समझेंगे। तो ये गुरुजी ने आंटी को जो था अपना फोन नंबर दिया, ओम नमो शिवाय। अब क्या बख्श दिया गुरुजी ने, ये तो गुरुजी जानते हैं, हम लोगों की समझ में आए ना आए। गुरुजी कहते थे हो सकता है 10 साल बाद समझो, मतलब हम कोरिलेट करते हैं उन चीज को भी, हाँ गुरुजी ने ऐसा किया था। गुरुजी कहते हो सकता है 20 साल के बाद, हो सकता है समझ ही ना आए आप लोगों को, लेकिन गुरुजी ने जो ब्लेस कर दिया वो कर दिया। अब हम ब्लेसिंग्स रखते हैं जो उनको खो लेते हैं, ये भी बात है। अगर ब्लेसिंग्स रखेंगे फिर तो हमारे साथ हैं। अगर हमने अपनी झोली जो भरवाई थी गुरुजी से, जो गुरुजी ने भर दी थी, हमें पता ही नहीं चला, गुरुजी तो कहते थे झोलियां भी छोटियां पै जाती हैं, उसमें छेद कर लिए, मतलब वही हमारे विकार, निंदा जिसको सबसे बड़ा गुरुजी ने कहा है, तो सब कुछ खत्म कर लेते हैं, फिर वो ब्लेसिंग्स नहीं रुकती हैं हमारे पास, झोली खाली की खाली हो जाती है हमारी। तो संगत जी, हम हर सत्संग में जो भी लेते हैं, जो भी हमें समझ आती है, गुरुजी जो हमें समझ बख्शते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत से अपने मन के सवालों के जवाब मिलते होंगे, तो उनको हमने उन पे चलना है, हमने प्रैक्टिकल होना है उस पे। गुरुजी ने बड़ा हंस के कहना, देखो प्रैक्टिकल गुरु है कोई कर सकता है, कोई आ जाए सामने। फिर गुरुजी ने कहना, हाँ मैनू तो कोई कुछ समझदा ही नहीं, मैं बड़ी आसानी नाल मिल जाना। संगत जी, सही बात है गुरुजी की, ये हमने बिल्कुल वही किया, क्योंकि गुरुजी डेली पूरा पूरा टाइम दर्शन देते थे, चाहे बड़ा फंक्शन है चाहे डेली की संगत है, तो सारी संगत को यही लगने लग गया था, दर्शन तो गुरुजी दे ही देते हैं, बात कब करेंगे।
तो हम आगे की आगे बढ़ते चले जाते थे। हमने ये सोचा ही नहीं भगवान के दर्शन जो कितनी भक्ति के बाद भी मिलने इम्पॉसिबल हैं। गुरुजी ने तब भी कहा, है कोई एक झलक भी देख जे मेरी जो आके, किसी भी अन्य तपस्या नहीं है, कोई ऐसा संत महापुरुष नहीं बैठा। जो चीज हमें सहज में मिल जाती है ना, उसकी हम वैल्यू नहीं जानते हैं। जो हमें बहुत संघर्ष के बाद मिलती है, उसका हमें वैल्यू पता चलता है। हाँ, मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं किया, फिर मेरे को जाके मिला ये। लेकिन वो परमपिता परमात्मा, हमें नहीं पता कितने युग लगे होंगे संगत जी जब फिजिकली जन संगत को दर्शन दिए हैं गुरु जी ने। क्योंकि ये गुरु जी के अपने वचन है भी 10 से 20 जन्म अपनी चरण शरण में रखे हुए हैं, उनको फिजिकली दर्शन दिए हैं। संगत जी इतना आसान नहीं है परमात्मा के पास। पता नहीं गुरु जी कैसे हम कलयुगी जीवों का उद्धार करने के लिए गुरु रूप लेके आए, कितने कष्ट उठाए हैं उन्होंने और आज भी उठा रहे हैं। हम कितना अपना सुधार कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। गुरु जी पे तो बहुत कष्ट आते ही हैं, क्योंकि गुरु जी अपने बच्चों को बड़ा सुखी देखना चाहते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स वाकई हमें कभी समझ में नहीं आने वाली हैं। जैसे कि मेरे को याद है बहुत साल पहले गुरु जी ने चरण शरण में बाद में लिया। गुरु जी की इतनी अपरम अपार कृपा थी, हमारे फ्रिज में गुरु जी बर्फ के शिवलिंग बनाया करते थे। बड़ी हैरानी होती थी संगत जी, पूरे अच्छे जैसे अमरनाथ जी का शिवलिंग होता है ऐसे जितना बन सकता है फ्रिज में, मतलब छोटे छोटे शिवलिंग बहुत बनते थे। तो मेरे को समझ नहीं आता था अब क्या करूं इसका। मेरे मन में वही भाव आता था, गुरु जी ये आपका शिवलिंग है, स्नो का शिवलिंग है, तो अमरनाथ जी का ही सुना हुआ था। भगवान का नाम लेती थी और किसी गमले में रख देती थी बड़े प्यार से। किसकी कितनी भक्ति होती है संगत जी हमें नहीं पता, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है। आज ये झुग्गी झोपड़ी वाले भी गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स पा रहे हैं, हम इनको ऊंच नीच का भेदभाव समझ के बड़ा छोटा समझते हैं, लेकिन कितनी कृपा गुरु जी की अपरम अपार हो रही है उनपे। गुरु जी सब पे कृपा बरसाते हैं, हमने सच्चे मन से बस उनको मानना है। वो कई बार कह भी देते हैं हम गुरु जी आपका सत्संग नहीं कर सकते हैं, वो कहते हैं फिर हम बैठ जाते हैं, गुरु जी का चाय प्रसाद बनाया बैठे, गुरु जी को बस ऐसे भोग लगा दिया, तो ये हो जाता है क्या? संगत जी बिल्कुल होता है। गुरु जी तुरंत सुनते हैं, गुरु जी को एकदम इंस्टेंट ब्लेसिंग्स गुरु जी देके जाते हैं। क्योंकि गुरु जी को ना तो दिखावा चाहिए, शो ऑफ, गुरु जी हमेशा शो ऑफ के खिलाफ कर रहे हैं। गुरु जी कहते जो करना है सच्चे मन से करो, दिखावे की तो कोई भगवान को जरूरत ही नहीं है, वो सिर्फ हमारे भाव के ही भूखे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ भाव चाहिए गुरु जी को हमारा, और कुछ भी नहीं चाहिए। बस वो हो गया तो सारा काम बन गया हमारा भी। गुरु जी की 2005 में जब गुरु जी ने हमें, मेरे को और बेटे को घर पे रहने का आदेश दिया, सिंगला अंकल को बुलाया था। अंकल ने बताया एक सिंगर आई थी, उन्होंने बड़े अच्छे भजन गाए गुरु जी की कृपा से। मेरे को वो 2 याद हैं थोड़े से उनके, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, गुरु जी चले आना। फिर उन्होंने लास्ट चंदा गाया, कभी गुरु रूप में आना, भोग हाथ लेके संगत साथ लेके चले आना, गुरु जी चले आना। एक सुनाया, जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। संगत जी मेरे को तो लगता है हमारी एक एक श्वास गुरु जी के साथ ही चलती है, इतनी कृपा है गुरु जी की। सबको कहते बहुत अच्छा लगा, और गुरु जी ब्लेस करके बाद में पैसे जरूर देते थे। बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती थी गुरु जी की।
वो जाते हुए कहने लगे, गुरुजी एक मैं ऐसी सीढ़ी बनाऊंगी, ऐसी सीढ़ी बनाऊंगी, मतलब सब देखते ही रह जाएंगे। अब संगत जी वही बात, जाने ना अनजाने क्या हो रहा है हमें नहीं पता होता उस टाइम पे। कुछ टाइम के बाद उनकी सीढ़ी बन के आती है। गुरुजी के मंदिर में पहुंच गई थी उस दिन। जब हम पहुंचे गुरुजी के पास तो गुरुजी का आदेश हुआ, और सिंगला सीढ़ी ले जियो, बंद है, ओ सीढ़ी है, सुनियो मैनू। संगत जी हमने घर में आए, सुनी। गुरुजी ने पूछा हमें नेक्स्ट डे, हाँ सुन ली फिर, बस रहन दो। वो बड़ी ईगो आ गई सी, कहते संगत जी जो करवाते हैं ना, अच्छा वो गुरुजी करवाते हैं। हम सोचने लग जाते हैं शायद हम ही कर रहे हैं, मैं ना होता तो शायद ये काम ऐसे होता ही ना। संगत जी वो सिर्फ वो कहते हैं ना, करते हो आप गुरुवर, मेरा काम हो रहा है। हर काम उन्हीं की कृपा से हो रहा है। हम कुछ नहीं है करने वाली, हमारी कोई औकात नहीं है किसी की भी, तो गुरु जी की मेहर है ये। गुरु जी के सत्संग तो बहुत हैं। गुरु जी की हर पूर्णिमा पे शुरू में चरण कमल धोए जाते थे। लाजपत नगर से एक अंकल आंटी आते थे, देखो उनकी कितनी भक्ति होगी, गुरु जी के चरण कमल धोने का मौका मिलता था उनको। और फिर वो प्रसाद जो होता था चरणामृत गुरु जी का किचन में जाता था, हॉल के थ्रू ही, और पूरी संगत को डाइल्यूट करने के बाद मिलता था, पूरी संगत को मिलता था वो प्रसाद। गुरु जी कई बार हमें किसी के, मेरे को याद है पंजाब जा रहे थे, रास्ते में गुरु जी किसी के यहाँ गुरु जी ने रोका हमें सबको, पूरी संगत को, जितनी संगत साथ में थे, तो उन्होंने भी उस दिन चरण कमल धो के चरणामृत तैयार किया और हम सबको गुरु जी की कृपा से मिला। जब हम गुरु जी पे छोड़ देते हैं संगत जी, फिर गुरु जी हमारा सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं। एक दिन ऐसे गुरु जी के पास आ रहे थे तो लेट हो गए उस दिन, मन में बड़ी परेशानी। गुरु जी कहते हैं संगत जी टाइम से आओ, क्योंकि गुरु जी ने हमें सिलेक्ट किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज जितने हम जुड़े हुए हैं इस पावन दिवस पे, सब गुरु जी के ये सिलेक्टेड परिवार है, गुरु जी का सिलेक्टेड संगत है गुरु जी की, और गुरु जी ने हमें ब्लेस करने के लिए ही चुना है। गुरु जी ने कहना टाइम से आओ, जो संगत का टाइम है उस टाइम पे पहुंचो। क्यों? जो ब्लेसिंग्स रखी हैं, जितनी लेट आओगे गुरु जी कहते उतनी ब्लेसिंग्स कट जाती हैं फिर। तो संगत जी इसीलिए कोशिश करते थे गुरु जी टाइम से पहुंच आ जाए। तो उस दिन क्या हुआ, पूर्णिमा का दिन लेट हो गए, संगत थोड़ी सी बढ़ गई थी तब तक, हॉल फुल और बाहर का बरामदा फुल। हमें जगह मिली बाहर की सीढ़ियों में, एम्पायर स्टेट के, तो वो स्टेप्स पे हम खड़े हो गए, 2 स्टेप है वो। मन में था गुरु जी आज तो लेट हो गए, लेकिन गुरु जी की लीला क्या थी उसमें। गुरु जी के अंदर चरण कमल धो रहे थे उस टाइम पे सुदाम भैया, गुरु जी के सेवादार, बहुत प्यारे सेवादार, उस टाइम पे दिल्ली में थे गुरु जी के पास, और गुरु जी ने महासमाधि से थोड़ी देर पहले उनको जलंधर सेवा में भेज दिया था। गुरु जी उस दिन याद है मेरे को बहुत अपसेट थे, क्योंकि भक्त बहुत प्यारे हैं गुरु जी को। वो सुदाम भैया बताते थे गुरु जी पता नहीं कितनी बार तो हॉल में झाड़ू लगवाते हैं। हम सोचे 1 बार लगा दिया, 2 बार लगा दिया, 3 बार लगा दिया, जब गुरु जी ने कह देना उन्होंने झाड़ू उठा लेना तिल्ली वाला और लगा देना पूरे हॉल में। गुरु जी चल सुदाम कर दे सफाई। पहले उनकी ब्रासों की सेवा भी थी, जब गुरु जी ने फिर हमें बख्शी तो भैया ने बताया, कहते पहले मेरे को दी हुई थी गुरु जी ने, अब आगे आपको बख्श दी है ये। तो कुटिया की लिपाई की, जो भी गुरु जी ने सेवा टाइम टू टाइम ब्लेस की गुरु जी ने। तो सुदाम भैया वो गुरु जी के चरण कमल जो थे एक स्टील की प्रांत में धोए जाते थे। भैया उस दिन अंदर किचन की तरफ नहीं गए, बाहर को आ रहे हैं और सारी संगत उनसे प्रसाद मांग रही है। फाइनली भैया को अपने दोनों बाजी ऊपर करके वो परात ऊपर करनी पड़ी, क्योंकि संगत को सबको ही होता है, हर एक को होता है मेरे को मिल जाए ये प्रसाद, मेरे को मिल जाए। हालांकि पता था सबको मिलेगा लेकिन बाद में मिलेगा। संगत जी प्रभु की इतनी कृपा, जब वो हमारे पास आते हैं गुरु जी का वो चरणामृत नीचे करते हैं प्रांत को और हम चारों को देते हैं।
और सीधा किचन में चले जाते हैं। 2-4 लोग वहां और भी खड़े थे, सबने कहा हमें भी दे दीजिए। भैया कहते नहीं नहीं, आ रहा है, अंदर से मिलेगा, हॉल में ही मिलेगा सबको। तो गुरुजी ने कब किस टाइम हमारे लिए क्या चुन के रखा है, ये गुरुजी जानते हैं। गुरुजी के सत्संग में जब भी हम जाएं, उसी हर बार भाव से जाएं, भाव से बैठे वहां पे अपने, जैसे जो गुरुजी ने हमें आदेश दिए हैं, कैमरे सॉरी मोबाइल बंद रखें, क्योंकि हमारा ध्यान उधर ज्यादा चला जाता है, गुरु से हम दूर हो जाते हैं उस टाइम पे। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो हम ले ही नहीं पाते और औरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो गुरु जी ने जो हमें पंचुअलिटी डिसिप्लिन रखने को कहा है, उसको हम बनाए रखें हर तरह से। गुरु जी की ऐसी है, जैसे पानी जो है ना, अपना पूरा जीवन जो है वो पेड़ को सींचने के लिए ही लगाता है, बड़ा करता है उसको। तो कहते हैं, सुना है, इसीलिए जो पानी है वो कभी लकड़ी को डूबने नहीं देता, उसको तैराता है हमेशा अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि वो उसका पालन पोषण करता है। जितनी नेचुरल चीजें हैं हम देखेंगे, भगवान ने हमारे से कोई चार्जेस नहीं लिए संगत जी किसी भी चीज के, सब कुछ फ्री है हमें। ऐसे ही हमारे परमपिता परमात्मा है, हमारे माँ बाप भी ऐसे ही हैं, वो भी हमारा ध्यान रखते हैं। माँ बाप छोटे होते हैं, पालते हैं, और गुरु जी की जब चरण शरण में पहुंच जाते हैं तो गुरु जी भी हमें कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा बचाने की। जिस दिन हम पेड़ की तरह बन जाएंगे, वो पानी जो उसको सींचता है वो डूबने नहीं देता, तो हमारे गुरु जी कैसे हमें भवसागर से पार नहीं लगाएंगे संगत जी? गुरु जी जरूर लगाएंगे, लेकिन हमें वैसा बनना है। गुरु जी के लिए तो जितना कुछ कहा जाए उतना बहुत ही कम है। गुरु जी हमारे कभी कोई गिफ्ट नहीं लेते संगत जी। सबसे बढ़िया गिफ्ट उनके लिए आज हम सब सोच लें हमने क्या करना है। कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। ब्रह्मा जी गुरु जी ने क्या किया? क्रिएटर बनाए हैं। क्या क्या नहीं करते हैं परमात्मा हमारे अंदर वो भगवान की सत्संग की इच्छा पैदा करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करना, ध्यान करना। गुरु जी विष्णु भी हैं, वो भी एक रूप है उनका। हमारे मन में अच्छे भाव पैदा करते हैं ताकि हम इधर उधर भटक ना जाएं। नेगेटिविटी से हमें दूर रखते हैं वो। गुरु जी को भी हमारे लिए संगत जी इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना, हम लोग सोच ही नहीं सकते कभी। हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन गुरु जी हमारे लिए सब कुछ करते हैं। गुरु जी हमारे शंकर हैं ही, महादेव हैं ही, भगवान जी। वो हमारे में जितने भी विकार हैं, द्वेष बहुत है हमारे में, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। ईगो बहुत है, उसको मिटाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं गुरु जी। गुरु जी तो लगे ही रहते हैं संगत जी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी सफाई करके फिर गंदगी डाल रहे हैं, या हम आगे बढ़ रहे हैं? ये हमें इतना तो पता होना चाहिए। गुरु जी हमारे साक्षात जो हैं परब्रह्म परमात्मा है, ये तो सबको पता ही है। तो इसीलिए हमें सच्चे मन से उनके श्री चरण कमलों में समर्पित हो जाना चाहिए। ये जो जन्म मिलता है हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु प्राप्ति के लिए ही मिला है। गुरु जी चाहते हैं हम कैसे भी हों, कितने
मन से कठोर हैं हम, क्या क्या हमारे मन में भरा हुआ है, कितनी गंदगी भरी हुई है हमारे मन में, उसकी सफाई करना गुरु जी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है संगत जी, क्योंकि हम सच्चा प्रेम नहीं करते हैं। गुरु जी कहते भी रहे हैं, गुरु नाल प्यार किसी ने नहीं किया था, चाहा तो हमने अपने स्वार्थ के लिए, गुरु जी मेरा ये कर दो, गुरु जी मेरा वो कर दो, हमारा सबका यही रहा है। होना क्या चाहिए, शरणागति हमें सच्चे मन से, निर्मल मन से गुरु जी के जब हम शरणागत हो जाएंगे, उनकी चरण शरण में चले जाएंगे, फिर देखो वो हमारा बेड़ा कैसे को, शायद गुरु तो हमारी बहुत संगत ने बना रखा है गुरु जी को गुरु, लेकिन क्या हम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? गुरु जी की आज्ञा का पालन करना संगत जी बहुत जरूरी है। पता नहीं क्या क्या कर्म करके आए हैं, कौन कौन सी योनि में हमने जाना है, कौन कौन से कर्मों का भुगतान करना है। अभी हमने गुरु जी मिले हैं तो गुरु जी का कहना लोक और परलोक दोनों सुधार दूंगा, तो हमारे प्रभु वो काम कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, जो कोई नहीं कर सकता। तो गुरु जी ने हमें गुरु प्राप्ति सत्संग के थ्रू ही होगी। अब कहते हैं या तो संतों के मिलन से होती है या सत्संग के द्वारा, श्रवण कीर्तन मनन ये सारी है। तो गुरु जी ने बहुत आसान कर दिया संगत जी हमारे लिए, ये सब इतनी आसानी से गुरु जी हमें दिलवा रहे हैं। शायद हम इसीलिए इसका मोल नहीं जान रहे हैं, आज हम अभी बहुत दूर हैं। गुरु जी के बनने के लिए बस गुरु जी की आज्ञा का पालन करें हम। ये ऊंच नीच का भेदभाव, ये सब चीजें इनमें पड़े रह जाते हैं, किसी को नीचा दिखाने लग जाते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं। संगत जी गुरु जी ने हमें विनम्रता सिखाई है, ऊंच नीच का भेद गुरु जी ने मिटाया है। क्यों गुरु जी एक थाली में 4-4 लोगों को लंगर करवाते थे। मेरे को एक सत्संग याद आ रहा है गुरु पूर्णिमा का, ऐसे ही जैसे हर गुरु के पास आज के पावन दिन पे अपने शिष्य जो हैं पूजन के लिए, उनके दर्शन के लिए जाते हैं। तो उस दिन भी गुरु पूर्णिमा का दिन था, सब लोग जा रहे थे। एक बहुत गरीब आदमी जिसके कपड़े भी बेचारे के ढंग के नहीं है, जगह जगह से फटे हुए हैं। अब मन तो सबका एक सा है, लेकिन हम क्या जाते हैं, हम पहरावे पे जाते हैं, हम दिखावे में जाते हैं। अब सब बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े गिफ्ट लेके आए। अब वो देख रहा है, क्योंकि उसके पास खाने की 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ नहीं था, मिल गई तो खा लिया। लोग मैं भी दर्शन कर रहा हूँ संतों के आज के दिन, वो भी चला जाता है, लेकिन सब बड़े बड़े लोग देखते हैं, धक्के मार के पीछे हटा देते हैं। चल पीछे, तू कहाँ आ रहा है, यहाँ तेरा क्या काम है। संगत जी सबने उसको धकेल के फाइनली सत्संग हॉल से बाहर निकाल दिया। तो भगवान तो जानते हैं, एक कोई आदमी आता है, वो कहता, जो बाहर बैठे होते हैं, कहते यार एक कोने में बैठा रहेगा, तुम्हारा क्या लेता है। क्योंकि प्रभु तो जानते हैं कैसा भक्त है ये मेरा, जिसको सबने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। आज वो आराम से बैठा रहा, सबको देखता रहा, मन में सोच रहा है, बड़ा उसको दुख हो रहा है। कहता मैं गुरु तो बना लिया आपको, मेरे पास देने को तो कुछ नहीं है आपके लिए, मैं दूंगा भी क्या, मैं तो खुद ही मांग के गुजारा करने वाला हूँ। लिटरली वो रो रहा है बैठ के। उसने देखा पूरी संगत गुरु जी के दर्शन कर आई, पूजा कर आई। फाइनली वो भी उठा, फिर कुछ लोगों ने उसका हाथ पकड़ा, बैठ जा, तू कहाँ जा रहा है। फिर भगवान ने उसी के द्वारा कहलवाया, अब सबका हो लिया, जाने दो इसको बेचारे को, क्या फर्क पड़ता है। संगत जी जब वो गुरु की तरफ बढ़ रहा है, संगत में बहुत सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हम लोग समझते नहीं है, हमें नहीं पता वो कौन है, वो सबकी सुन रहा है, बोलता किसी को कुछ नहीं है। फाइनली गुरु के चरणों में जब पहुंचता है, तब वो एक ही बात कहता है,
कहता देखो मेरे पास, मैंने गुरु धारण तो कर लिया मनी मानी इनको, लेकिन मेरे पास गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जो मेरे एक मन की इच्छा है, अगर मेरी वो पूरी हो जाती है तो आप सब देख लेना मेरे पास कौन सा उपहार है जो मैं अपने गुरु को दूंगा आज। संगत जी उतना कहा, उसने जो भी पूजन किया, दर्शन किए चरण कमलों में, जब वो माथा टेक रहा है, संगत जी आप यकीन करोगे वो वहीं ही रह जाता है। वो अपना गुरु के चरणों में प्राण त्याग करता है। संगत जी हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? क्या उसकी भक्ति होगी कोई नहीं जानता, लेकिन वो परमपिता परमात्मा तो जानते हैं ना, वो मोल डालते हैं। हम तो बस इन्हीं चक्रों में रह जाते हैं, तभी हम परमात्मा से शायद बहुत दूर हैं। गुरु जी साक्षात कहते भी रहे हमें, और रब बैठा है, और केड़ा रब है। फिर भी क्या किया, गुरु जी को कहना पड़ा मटीरियलिस्टिक है, क्यों दुनियावी चीजें ही मांगते रहे। फाइनली गुरु जी ने कहा जो मैं देना आया सी तो कोई मांगता ही नहीं। देखो भगवान आए, इस धरती पे आए हमारे कल्याण के लिए, लेकिन क्या किया हमने? वही गुरु जी की बात याद आती है, लोगन राम खिलौना जाना। भगवान को भी यही जाना, गुरु जी को भी हमने, ज्यादातर संगत ने यही माना। बहुत अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। गुरु जी समझाते रहे तब तो सुना ही नहीं हमने, अब कहते हैं गुरु जी आ जाओ। इतना टाइम भगवान किसको देते हैं? गुरु जी के ये वचन, वो मैं जिन्हों मर्जी बुला ला, रब को ले कोई नहीं आ सकता। संगत जी इससे बड़ा हमारे लिए अनमोल धन क्या होगा? मैं तो कहती हूँ आज सबसे हम दुनिया के अमीर आदमी हैं जो गुरु जी ने चरण शरण बख्शी, हमें अपना स्पर्श दिया गुरु जी ने, इतनी ब्लेसिंग्स दी गुरु जी ने हमें, एंडलेस। 15 जनरेशन गुरु जी ने कहा तार दी आपकी, 15 पीढ़ियां। संगत जी कहना सुनना बड़ा आसान होगा, लेकिन हम अपने अपने कर्मों को जानते हैं, कितनी पाप की गठरियों का बोझा है हमारे कंधों पे, हम उसी को उठाने के काबिल नहीं है। और गुरु जी ने कितना ब्लेस कर दिया, ये गुरु जी ही जानते हैं कितना बोझ उनके कंधों पे है आज। और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, गुरु जी तो वही गुरु जी की ब्लेसिंग, स्पेशल ब्लेसिंग्स हर फंक्शंस पे, लेकिन हमने भी करना है कुछ। सारा दिन गुरु जी से मांगते रहते हैं, बंद करें मांगना। गुरु जी ने बहुत कुछ समझाया है हमें। गुरु जी की कृपा तो अपने आप बरसती है, गुरु जी से फिर मांगने की तो जरूरत ही नहीं रह जाती है। तो इसीलिए गुरु जी के श्री चरण कमलों में हम प्यार करें, सच्चा प्यार करें। हम तो संगत में भी आजकल कनेक्शन बनाने लगे हैं, फोन नंबर शेयर हो रहे हैं हमारे, ये मेरे ये काम आएगा, ये बंदा मेरे ये काम आएगा। संगत जी क्यों हम चाह रहे हैं? गुरु जी ने मना किया है ये सब करने से। गुरु जी ने कहा 1 to 1 कनेक्शन मेरे से जोड़ो, संगत में ये कुछ नहीं करना हम लोगों ने। फिर हम ब्लेसिंग चाह रहे हैं गुरु जी की, फिर हम कहेंगे मैंने बड़ा लंगर किया गुरु जी का, मैंने तो ये भी किया, मैंने वो भी किया, लेकिन मेरा तो कुछ नहीं हुआ। संगत जी होगा कैसे? क्योंकि जो हमने करना था वो तो किया ही नहीं, हम दूसरे काम बहुत कर रहे हैं। तो एक बार फिर संगत जी यही प्रार्थना है सारे गुरु परिवार से, हम मांगना बंद करें। गुरु जी अपने आप करते हैं। अब देखा है गुरु जी को हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारा पता है। हमें तो कुछ नहीं पता, एक श्वास तक नहीं पता। अभी मैं बोल रही हूँ नेक्स्ट पता नहीं मेरी है कि नहीं है। किस चीज की प्लानिंग करते हैं? समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं, गुरु जी ने कहना मन चंगा तो नल दा पानी भी गंगा। तो इसीलिए
अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो श्वास बचे हैं, असली कमाई कर लें हम, जो हम गुरु जी के पास जाके मुंह दिखाना है संगत जी। बाकी तो सब यहीं छूट जाना है हमारा, आंख बंद सब कुछ खत्म हमारा। तो हमारे गुरु जी तो ऐसे हैं, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, गुरु जी ने तो कह दिया। गुरु जी के स्वरूप हम बहुत लकी हैं। गुरु जी साक्षात विराजमान है जिसमें जिनमें। तो फिर भी हम क्यों टेंशन में रहते हैं, क्यों हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, क्यों हम सोचते हैं गुरु जी मेरा ये कर दें, गुरु जी मेरा वो कर दें। वो जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं संगत जी। गुरु जी वो देंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा, जो बुरा होगा वो कभी नहीं देंगे। हाँ, अगर हम जिद करें तो जैसे बहुत सारे सत्संग हैं, फिर उसका रिजल्ट हमें पता होता है। अगर हम भोगने को तैयार हैं तो फिर हम जिम्मेवार हैं उसके, हमारे गुरु जी नहीं है उस चीज के। तो जी जीवन में कर बस गुरु जी का ध्यान। गुरु जी गुरु रूप में आए, इसीलिए वो उस डिवाइन कार्ड में, उस सचखंड के प्रसाद में भी यही लिखा गया है। हमने सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के चरण कमलों का ध्यान करना है। रिचुअल तो कोई है ही नहीं, व्यायाम कोई है ही नहीं, भ्रम कोई नहीं है। तो हम इन चीजों से दूर रहें। बहुत सिंपल है गुरु जी को पाना, लेकिन हम नहीं करते तो उतना ही मुश्किल भी है। गुरु जी को कुछ चाहिए ही नहीं, हम देने वाले भी कौन है, हम तो वो तो दाता है, हमें देते ही देते हैं। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ गुरु जी से आज्ञा लेना चाहूंगी। गुरु जी का शुक्राना करते हुए, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना किस बात का करें, आप तो हर श्वास ब्लेस करते हो, हमें इतनी खुशियां देते हो, इतनी खुशियां देते हो, हम गिन भी नहीं सकते। संगत जी एक बार फिर से गुरु जी के इस गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस पर सारी संगत को बहुत बहुत बधाई हो। और ध्यान रखना, जो गुरु जी ने करने को कहा है वही करें हम लोग। असली भेंट, असली उपहार वही होगा गुरु जी को हमारा, तभी असली हमारा पर्पज जो है गुरु पूर्णिमा मनाने का सफल होगा। तो संगत जी जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु महाराज, थैंक यू सो मच आंटी। इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए। उम्मीद करूंगी कि आज सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिले होंगे, क्योंकि यही कामना रहती है कि पुरानी संगत के सत्संग के माध्यम से हम महाराज से और भी गहरे जुड़ सकें। इसी कामना के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।